नगर में ईद उल जुहा का पर्व मुस्लिम बंधुओं ने परंपरागत रस्मों के साथ मनाया। खानपुरा स्थित ईदगाह के मैदान में हजारों मुस्लिम बंधुओं ने सामूहिक नमाज अदा की। सभी ने नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। उधर नाहर सैयद परिक्षेत्र में भी ईद उल जुहा पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई और ईद की मुबारकबाद दी गई। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने आज ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व मनाया। इस अवसर पर ईदगाह में सामूहिक रूप से मुस्लिम बंधु नमाज अदा करते हैं। आज सुबह की वेला में बड़ी संख्या में मुस्लिम जन ईदगाह के प्रांगण पर एकत्र हुए और यहाँ ईद जो कि ईद उल जुहा का यह बकरीद का पर्व है, इसकी पारंपरिक रस्मों का निर्वहन करते हुए शहर काजी ने नमाज पढ़वाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित मुस्लिम जनों ने एक साथ नमाज अदा करते हुए ईद उल जुहा पर्व के इन सभी रस्मों रिवाजों का पालन किया। ये जो दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने कवरेज किए हैं, जिसमें हम ईदगाह का बड़ा ही विहंगम दृश्य देख रहे हैं, जिसमें शहर काजी आसिफुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं। छोटे मियाँ जी सरकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जन मैदानी के रूप में मुस्लिम जनों ने आज यहाँ नमाज अदा की है। मौला तेरी बारगाह में तो नादा की से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी नियतों को, हमारे अमलों को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अमल खैर करने की सुभान मन तआला सादिकात मुत्तकीन व तौहीद सुभान मन तआला वल वजूद वल तकब्बल min azabil bi annahu al-malikul ma'bud وأجدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تغفر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود أمين المؤمنين وعلى قمع سيد النجرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء رضي الله تعالى عنها وعلى। नमाज के बाद शुरू हुआ ईद मिलन का दौर। इस दौरान यहाँ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित हुए। ईदगाह के बाहर ही शांति समिति और प्रशासन के टेंट में एडीएम टीएस बघेल, एसडीएम शिवलाल शाक्य, एडिशनल यहाँ टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर तथा अन्य भी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। सभी ने मुस्लिम बंधुओं को ईद उल जुहा बकरीद की मुबारकबाद दी। साथ ही सभी नमाजियों ने भी नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल जुहा के इस अवसर पर यहाँ हमारी संवाददाता टीम शंभुसेन राठौर और रमेश चौहान ने एडिशनल एसपी श्री बघेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख, शहर काजी आसिफुल्लाह, छोटे मियाँ जी सरकार और अंजुमन के सदर मोहम्मद सादिक हुसैन से आज के इस पर्व के संदर्भ में चर्चा की है। ईद की त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने समुचित ज़िले में व्यवस्था लगाई गई है। उसमें फिक्स विकेट अलग से लगाए गए हैं, मोबाइल पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी और ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं लगातार, और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था लगाई गई है। इस तरह से शहर में चारों ओर अच्छी व्यवस्था की गई है और कोई कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इस सुनिश्चित कर रहे हैं। ईद उल अजहा के इस मुबारक मौके पर मैं समस्त ज़िले वालियों को, नगर वासियों को और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ सारे जो त्यौहार है उसको मनाएं। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ईदगाह में काई साहब के द्वारा नमाज अदा की गई और एक भाईचारे का संदेश काई साहब ने दिया है कि जिस तरह से हम सब मिलकर एक दूसरों को धर्मों को मनाते हैं, उसी तरह सभी धर्मों का मनाएं। और ये जो ईद का जो त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और इसमें एहतियात रखना ज़रूरी है कि किसी भाई को तकलीफ़ नहीं हो। मैं सभी को एक बार और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद अज़हा जो कि बकरा ईद होती है, कुर्बानी का मकसद भी बताया। कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जान की, वक्त की, अपने
तौर पर आप अपनी कुर्बानियाँ पेश करें और बुराइयों को ख़त्म करें, झूठ, गीबत, चुगली और तमाम तर बुराइयों की भी कुर्बानी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतों को भी अपन छोड़ने की कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी देने का मतलब ये है कि बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, नशे की आदतें, बुरी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसकी भी कुर्बानी दें आप। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर की कुर्बानी दे के हम खाली सारी चीज़ों से हो गए, यानी कि बुराइयों, तमाम तर बुराइयों की कुर्बानियाँ देना पड़ेगी, तब जाके अल्लाह की बारगाह में आपकी कुर्बानियाँ कबूल होगी, आपकी नीयतें कबूल होगी। आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से सुलूक पेश आएँ, यही इस्लाम का फरीज़ा है। और यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैदान से जब ज़बीहा को ज़िबा कर रहे थे, उस वक्त ये मैसेज दे दिया अल्लाह की बारगाह में कि मैं अल्लाह के लिए अपनी तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ, अल्लाह के लिए मैं तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ। तक़वा और परहेज़गारी जो इख्तियार करने के लिए बताया कि आप नमाज़ पढ़ें, सब्र करें और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। सब्र करें, लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहें, यही वहाँ का भी मैसेज है और करबला का वालों का भी मैसेज यही, आखिरी पैगाम भी यही है। और अभी फर्स्ट महीना आने वाला है, आखिरी महीना मुहर्रम अल हराम का, जो ये आखिरी महीना चल रहा है और रमज़ान का पहला महीना आने वाला है, तो उसमें भी कुर्बानी का मैसेज, आखिरी मैसेज भी यही है और पहला मैसेज भी यही है। तो अब कुर्बानी का जो मैसेज करबला से जो मिला है, नमाज कायम करो, सलात और सब्र कायम करो, नमाज कायम करो और सब्र करो, इस पर तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। उन्हीं के लिए इनाम है जो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और अपनी जानों को सर्फ करते हैं, उन्हीं के लिए इनाम है। उन्हीं के लिए दुनिया में भी इनाम है और आखिरत में भी इनाम है, तो उन्हीं को इनाम मिलने वाला है। और आप इसी तरीके से अच्छी अपनी ज़िंदगी को गुजारें, एक दूसरे के साथ उसने इस्लाह, उसने ज़न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, बुराइयों से बचते रहें, गुनाहों से बचते रहें, हराम कामों से बचते रहें और रोकने की कोशिश करें, बुराइयों को रोकने की भी कोशिश करें। आप हमारे घर में भी रोकें, अपने मोहल्ले में भी रोकें, पड़ोस में भी रोकें, और जहाँ गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। जितनी नशे की तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी बढ़ी है, तो इसकी कहीं ना कहीं आज के दौर में कमज़ोरियाँ हम लोगों की भी है कि हम अपने काम में इतने मुलविस हो गए कि आज हम किसी भी तौर पे हम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हमारे मोहल्ले में कुछ गलत गतिविधि, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी हर कोने गली कूचे में नहीं मिलेगा, मगर हाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ जहाँ बंद करवाने का मौका है तो पुलिस प्रशासन बंद भी करवाए उन्हें, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर हम सामाजिक तौर पर उन पर सख्ती भी करने की कोशिश करना पड़ेगी। हमें एरिया वाइज सख्ती करने की कोशिश भी करना पड़ेगी। खाली एक मेरी जिम्मेदारी या इमाम साहब की जिम्मेदारी या फलाने साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी उस शख्स की भी बनती है कि जिसके पड़ोस में ये गलत काम हो रहा है, तो वो गलत होते हुए देख रहा है, तो वो भी उसका इतना बड़ा भागीदार है, क्योंकि वो आज गलत उसके पड़ोस में हो रहा है, कल गलत उसके घर में भी होगा और उसके घर में गलत करने वाले पैदा होंगे। तो मैं कह रहा हूँ बुराइयों को ख़त्म करना है तो हमें ज़मीन स्तर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और ज़मीन पर आना पड़ेगा और सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा इसके लिए, बुराइयों से, नशे से बचने के लिए। किस तरह से ज़्यादा की गई और क्या है? आज ईद उल जुहा के मौके पर जैसे कि 7:20 का जो समय रखा था, उस समय पर सभी ने, मंसूर के अवाम ने आकर ईद की नमाज़ अदा की। हमारे शहर काजी साहब ने नमाज सभी को पढ़ाई और हमारे जो अब्बास मौलाना साहब जो हैं, इन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने जो बात रखी है समाज के सामने, जैसे कि मोहल्लों में जो ड्रग्स का काम जो चल रहा है, एमडी वगैरह, ये इसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया अब्बास मौलाना साहब ने कि रात को देर तक जो बच्चे पट्टे पे न बैठे और जो है ड्रग्स का जो माहौल है इससे दूर रहें और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएं, बच्चों की शिक्षा की तरफ ले जाएं। ये मैसेज अब्बास मौलाना साहब ने दिया और सभी आवाम जो है यहाँ से ये मैसेज लेके गई। इंशाल्लाह इस मैसेज के ऊपर आवाम अमल भी करेगी और नगर पालिका की कचरा गाड़ी के लिए भी जो है वेस्टेज मटेरियल का जो है मैसेज यहाँ से दिया गया, तो सभी समाज इस पर अमल करेगी। शुक्रिया। सलाम आज है कि अपनी बचत की कुर्बानी कर दी ने वो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला ने कहा कि अपने साहबजादे को कुर्बान कर, उन्होंने है कि 1000 ऊँट कुर्बान कर, फिर भी ख्वाब में आया कि अपने पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर।
तो आपने भी साहबजादे कुर्बान कर, वो साहबजादे कुर्बान करने लगे तो ऐसे जीविल हमें आए, उन्होंने कहा कि दुम्बा रख दिया, तो दुम्बे को कुर्बान करा। सिर्फ बकरा ही कुर्बान किया जा सकता है, दूसरी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन बकरा कुर्बान किया जाता है बस। उधर नाहर सैयद परिक्षेत्र में भी ईद उल जुहा यानी बकरीद की सामूहिक रूप से मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा की। यहाँ भी सभी सामूहिक रूप से एकत्र हुए। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अन्य भी अनेक बंधुओं ने मुस्लिम जनों को ईद की मुबारकबाद दी है। तो ये जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नाहर सैयद क्षेत्र के हैं, जहाँ ईद की नमाज के बाद सभी ईद मिलन में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं।